नमस्ते दोस्तों। आज भी खत्म नहीं हुए महाभारत काल के ये दो श्राप कलयुग में भी है असर। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच हुई सबसे बड़ी लड़ाई थी। इस युद्ध में लाखों योद्धाओं ने अपने प्राण गंवाए और कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिन्होंने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। महाभारत में कई श्रापों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनमें से दो श्राप ऐसे हैं जिनके बारे में मान्यता है कि उनका प्रभाव आज भी कलयुग में दिखाई देता है। आइए जानते हैं इन दो रहस्यमयी श्रापों के बारे में। एक, अश्वत्थामा का अमर रहने का श्राप। महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा क्रोध और प्रतिशोध से भर गए थे। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने रात के समय पांडवों के शिविर में प्रवेश कर द्रौपदी के 5 पुत्रों का सोते समय वध कर दिया। ये कार्य धर्म और युद्ध के नियमों के विरुद्ध माना गया। जब भगवान श्री कृष्ण को इस घटना का पता चला तो उन्होंने अश्वत्थामा को उसके इस पाप के लिए कठोर दंड दिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से दिव्य मणि निकाल ली और उसे श्राप दिया कि वह हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। उसके शरीर के घाव कभी पूरी तरह नहीं भरेंगे और उसे न सम्मान मिलेगा, न ही सामान्य जीवन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। भारत के कई स्थानों पर समय समय पर अश्वत्थामा के देखे जाने की लोककथाएं सुनने को मिलती हैं। हालांकि इन दावों का कोई प्रमाणित ऐतिहासिक या वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। फिर भी यह कथा लोगों के बीच गहरी आस्था और रहस्य का विषय बनी हुई है। इस श्राप का संदेश यह है कि क्रोध और प्रतिशोध में लिया गया निर्णय अंततः स्वयं व्यक्ति के जीवन को दुखों से भर देता है। अधर्म का साथ देने वाला चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यदुवंश के विनाश का श्राप। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। समय बीतने के साथ यदुवंश अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध हो गया, लेकिन धीरे धीरे उनमें अहंकार बढ़ने लगा। एक बार कुछ यादव राजकुमारों ने महान ऋषियों का उपहास करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री का वेश पहनाकर ऋषियों के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने ऋषियों से पूछा कि यह गर्भवती स्त्री पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को। ऋषियों ने उनके इस अपमान से क्रोधित होकर श्राप दिया कि इसके गर्भ से लोहे का एक मूसल उत्पन्न होगा, जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। कुछ समय बाद ठीक वैसा ही हुआ। उस लोहे के मूसल को नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। अंततः उसी के कारण यादवों के बीच भीषण संघर्ष हुआ और पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी पृथ्वी लीला समाप्त कर दी और द्वापर युग का अंत होकर कलयुग का आरंभ माना गया। ये श्राप हमें सिखाता है कि अहंकार, मजाक में भी संत महात्माओं का अपमान और धर्म से विमुख होना अंततः विनाश का कारण बन सकता है। चाहे व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, जब उसमें विनम्रता समाप्त हो जाती है तो उसका पतन निश्चित माना जाता है। कलयुग में इन श्रापों का क्या असर माना जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा आज भी अपने श्राप का दंड भोग रहे हैं। वहीं यदुवंश के विनाश की घटना को ये संदेश माना जाता है कि जब समाज में अहंकार, अधर्म और मर्यादाओं का उल्लंघन बढ़ता है तो उसका परिणाम विनाश के रूप में सामने आता है। हालांकि इन कथाओं को धार्मिक परंपराओं और पुराणों की मान्यताओं के आधार पर देखा जाता है। इनके संबंध में ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्हें आस्था और धार्मिक विश्वास के संदर्भ में ही समझना उचित है। इन कथाओं से मिलने वाली सीख। महाभारत के ये दोनों श्राप केवल दंड की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी देते हैं। पहला संदेश ये कि क्रोध और प्रतिशोध इंसान का सर्वनाश कर सकते हैं। दूसरा संदेश ये कि अहंकार और धर्म का अपमान अंततः पतन का कारण बनता है। आज के समय में भी यदि व्यक्ति सत्य, संयम, विनम्रता और धर्म के मार्ग पर चलता है तो वह अनेक समस्याओं से बच सकता है। यही कारण है कि महाभारत की शिक्षाएं हजारों वर्ष बाद भी उतनी ही प्रासंगिक मानी जाती हैं। महाभारत के दो ऐसे श्राप जिनका प्रभाव आज भी कलयुग में माना जाता है, जानिए इनके पीछे की पूरी कथा। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, कर्म, न्याय और जीवन के गहरे सिद्धांतों का महाग्रंथ है।
इस महाकाव्य में कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इन्हीं में से दो ऐसे श्राप हैं जिनका उल्लेख धार्मिक मान्यताओं में आज भी किया जाता है। माना जाता है कि इन श्रापों का प्रभाव कलयुग में भी किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। पहला श्राप धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा पूरी नारी जाति को दिया गया था, जबकि दूसरा श्राप भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दिया था। आइए जानते हैं इन दोनों श्रापों की पूरी कथा और उनसे मिलने वाली सीख। 1. धर्मराज युधिष्ठिर का नारी जाति को श्राप। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों को ये पता चला कि वीर योद्धा कर्ण वास्तव में उनकी माता कुंती का ज्येष्ठ पुत्र और उनका बड़ा भाई था, तब धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। उन्हें इस बात का गहरा पश्चाताप हुआ कि उन्होंने अनजाने में अपने ही बड़े भाई के विरुद्ध युद्ध किया और उसकी मृत्यु का कारण बने। युद्ध समाप्त होने के बाद माता कुंती ने पांडवों को ये रहस्य बताया कि कर्ण उनका पहला पुत्र था, जिसे उन्होंने समाज के भय से जन्म के तुरंत बाद नदी में प्रवाहित कर दिया था। यदि यह सत्य पहले बता दिया गया होता तो शायद महाभारत का युद्ध ही टल सकता था और लाखों लोगों का रक्तपात नहीं होता। इस सत्य को सुनकर युधिष्ठिर का हृदय टूट गया। उन्होंने माना कि यदि माता कुंती ने समय रहते ये रहस्य बता दिया होता तो इतिहास कुछ और होता। इसी पीड़ा और क्रोध में उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई भी स्त्री किसी रहस्य को लंबे समय तक अपने हृदय में छिपाकर नहीं रख सकेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यही कारण माना जाता है कि स्त्रियों के लिए किसी गुप्त बात को लंबे समय तक छिपाकर रखना कठिन माना जाता है। हालांकि आधुनिक समाज में इस प्रसंग को प्रतीकात्मक रूप से देखा जाता है। इसे किसी संपूर्ण वर्ग के बारे में तथ्य नहीं, बल्कि महाभारत की कथा का एक धार्मिक प्रसंग माना जाता है। इससे ये शिक्षा मिलती है कि समय पर सत्य बोलना कई बड़े संकटों को टाल सकता है। 2. भगवान श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को अमरता का श्राप। महाभारत के सबसे चर्चित श्रापों में से एक अश्वत्थामा को मिला श्राप है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और अत्यंत पराक्रमी योद्धा माने जाते थे। युद्ध समाप्त होने के बाद भी उनके मन में प्रतिशोध की आग शांत नहीं हुई। एक रात उन्होंने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। इतना ही नहीं, बाद में उन्होंने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को भी ब्रह्मास्त्र से मारने का प्रयास किया। ये कार्य युद्ध के सभी नियमों और धर्म के विरुद्ध था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा की। इसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा को उसके घोर अधर्म और निर्दोषों की हत्या के लिए कठोर श्राप दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि वह हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। उसके शरीर के घाव कभी पूरी तरह नहीं भरेंगे, उसे किसी भी स्थान पर सम्मान नहीं मिलेगा और वह अकेलेपन, पीड़ा तथा पश्चाताप का जीवन जीने के लिए विवश रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और पृथ्वी पर भटक रहे हैं। भारत के कई क्षेत्रों में समय समय पर उनके दर्शन होने की लोककथाएं प्रचलित हैं, हालांकि इन दावों का कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इन्हें आस्था और लोकविश्वास का विषय माना जाता है। कलियुग में इन श्रापों का महत्व। महाभारत के ये दोनों श्राप केवल दंड की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी देते हैं। युधिष्ठिर का प्रसंग बताता है कि किसी महत्वपूर्ण सत्य को छिपाने से कभी कभी पूरे समाज को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं अश्वत्थामा की कथा ये सिखाती है कि क्रोध, प्रतिशोध और अधर्म अंततः विनाश और आजीवन पश्चाताप का कारण बनते हैं। धार्मिक दृष्टि से इन कथाओं को कर्मफल के सिद्धांत का प्रतीक माना जाता है। महाभारत बार बार यही संदेश देता है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। धर्म के मार्ग पर चलने वाला अंततः सम्मान पाता है, जबकि अधर्म का मार्ग दुख और विनाश की ओर ले जाता है। महाभारत के ये दो श्राप आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। धार्मिक मान्यताओं में इन्हें कलियुग तक प्रभावी माना जाता है, लेकिन इनका सबसे बड़ा महत्व इनके भीतर छिपी शिक्षा है। सत्य, धर्म, संयम और न्याय का पालन ही जीवन को सफल बनाता है, जबकि छल, क्रोध और अधर्म अंततः विनाश का कारण बनते हैं।
यही कारण है कि हजारों वर्ष बाद भी महाभारत की ये कथाएं लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाने की प्रेरणा देती हैं। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए, आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज।